अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से रह रहे हैं या फ्यूचर में ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिटीजनशिप टेस्ट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को कितना समझते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप टेस्ट होता क्या है, कौन लोग ये टेस्ट देते हैं, किन लोगों का इंटरव्यू होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और इंडियंस को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो का मकसद जो है आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रोसेस को सिंपल और क्लियर तरीके से आपको बताना है और ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सिटीजनशिप टेस्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बनना चाहते हैं। इस टेस्ट के जरिए गवर्नमेंट ये चेक करती है कि एप्लीकेंट को ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, वैल्यूज, लॉज और सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कितनी समझ है। यानी सवाल सिर्फ फैक्ट के नहीं होते, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आमतौर पर ये सिटीजनशिप टेस्ट 18 से 59 साल के एप्लीकेंट्स के लिए होता है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है या 60 से ज्यादा है तो यूजुअली आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता। कुछ केसेस में अगर किसी एप्लीकेंट को फिजिकल या मेंटल कंडीशन है तो उनके लिए भी ऑल्टरनेट प्रोसेस होता है। ऐसे एप्लीकेंट्स को टेस्ट की जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप टेस्ट और इंटरव्यू दोनों का मकसद सेम होता है, यानी आइडेंटिटी वेरीफाई करना और ये कंफर्म करना कि एप्लीकेंट अपने एप्लीकेशन को समझता है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को लगता है कि इंटरव्यू जरूरी है तो वो खुद एप्लीकेंट को कांटेक्ट करते हैं और डिटेल्स बताते हैं। इंटरव्यू के दौरान जो होता है एप्लीकेंट के साथ फैमिली मेंबर्स या सपोर्ट पर्सन भी आ सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन ईजी रहे। अगर किसी को इंग्लिश समझने या बोलने में दिक्कत होती है तो इंटरप्रेटर की फैसिलिटी भी अरेंज की जा सकती है। ये खासकर उन इंडियंस के लिए राहत की बात है जो लैंग्वेज बैरियर को लेकर वरिड रहते हैं। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे कॉमन सवाल होता है। सिटीजनशिप टेस्ट की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल बुकलेट दी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप आर कॉमन बॉन्ड। यही बुकलेट टेस्ट की बैकबोन मानी जाती है। टेस्ट के ऑलमोस्ट सारे सवाल इसी बुकलेट के कंटेंट पर बेस्ड होते हैं। ये बुकलेट इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही, साथ ही कई कम्युनिटी लैंग्वेजेस में भी मिलती है जिसमें नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को मदद मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉडकास्ट और इंटरैक्टिव ऑनलाइन मॉड्यूल भी लॉन्च किए हुए हैं ताकि लोग बोरिंग पढ़ाई की जगह इंगेजिंग तरीके से सीख सकें। जो लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए AMEP प्रोग्राम भी है जहां पर जनरल इंग्लिश स्किल्स पर फोकस किया जाता है। इंडियंस के लिए ऑप्शन काफी यूजफुल है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या जिनका डेली कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं होता। अब टेस्ट डे या इंटरव्यू डे पर क्या लेकर जाना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट को वैलिड फोटो ID लेकर जाना होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट या प्रूफ ऑफ एज कार्ड। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कई लोग कर बैठते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज या मोबाइल में सेव्ड ID इमेजेस एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। ओरिजिनल फिजिकल ID होना जरूरी है। टेस्ट या इंटरव्यू के बाद एप्लीकेंट को रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो एप्लीकेंट को सिटीजनशिप सेरेमनी के लिए इनवाइट किया जा सकता है या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। सेरेमनी का वेट टाइम अलग अलग केसेस में अलग हो सकता है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल अपडेट्स चेक करते रहना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि इंडियंस को एक्स्ट्रा केयरफुल क्यों रहना चाहिए। तो बहुत सारे इंडियन एप्लीकेंट सिटीजनशिप टेस्ट को लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि बस बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि टेस्ट वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी फोकस होता है। इसीलिए सिर्फ आंसर याद करना काफी नहीं है, कंटेंट को समझना भी जरूरी है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी मिसमैच या कंफ्यूजन इंटरव्यू को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इसीलिए एप्लीकेशन डिटेल्स, ID प्रूफ्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी तरह एक्यूरेट होनी चाहिए। खासकर उन इंडियंस के लिए जो पहले किसी और कंट्री जैसे अमेरिका या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में रह चुके हैं। उनके ट्रैवल और आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स क्लीन होना बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस से ऑडियंस को एक क्लियर टेक अवे मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप टेस्ट कोई डराने वाली चीज नहीं है अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं। गवर्नमेंट का एम ये है कि जो लोग सिटीजन बने वो कंट्री के लॉज, वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप चाहिए तो किस तरह का टेस्ट आपको देना होता है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस बुक से लिए जाते हैं, कंटेंट किस पर बेस्ड होता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।